इस समय ये बताना चाहते हैं कि अवकलन क्या है। आमतौर पर सब लोग, चाहे बायो की स्टूडेंट हो चाहे मैथमेटिक्स की, वर्तमान समय में यह एक विज्ञान की भाषा टाइप बन गई है जिसमें अवकलन का उपयोग किया जाता है। अवकल गुणांक जिसे हम कहेंगे या डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहेंगे, सामान्यतया इसे dy बाई dx से हम प्रदर्शित करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम सामान्यतया जो अनुपात होता है दो राशियों के परिवर्तन का अनुपात, हम गुणा भाग जोड़ घटाना से हमारा काम चल जाता है। उदाहरण के लिए हम एक एक नियम, जैसे किसी चीज का मूल्य हो, जैसे सामान्य की मात्रा ज्यादा रहेगी तो मूल्य अधिक रहेगा, सामान्य की मात्रा कम रहेगी तो मूल्य कम रहेगा। उदाहरण के लिए यदि तुम 1 किलोग्राम आलू लेते हो तो उसका 10 रुपया देना पड़ता है, 2 किलोग्राम लेते हो तो 20 देना पड़ता है, 3 लेते हो तो 30 देना पड़ता है, 4 लेते हो तो 40। एक कंटिन्यूअस एक रेशियो में बढ़ रहा है। इसी प्रकार वेग, चाल और दूरी के संदर्भ में यदि एक समान चाल से चल रहा है तो 1 घंटे में जितना जाएगा 2 घंटे में दुगुना जाएगा, 3 घंटे में उसका तिगुना जाएगा। जैसे 1 घंटे में 10 किलोमीटर, 2 घंटे में 20 किलोमीटर, तो 3 घंटे में 30 किलोमीटर। अब हम यदि इसमें जानना चाहें कि 3 घंटे में 30 किलोमीटर जाता है तो 4 घंटे में कितना जाएगा, तो हम क्या करेंगे, रेट पहले निकालेंगे। तो पहले पता करेंगे प्रति घंटा कितना जाता है, फिर उसी रेट से हम के अनुसार हम अनुपात निकाल लेंगे कि अर्थात 30 से यदि हम 40 बढ़ोतरी करें तो हमारा घंटा भी एक ज्यादा हो जाएगा। 3 घंटा से यदि हम 1 घंटा वृद्धि कर रहे हैं, 4 घंटा कर रहे हैं, तो उसका तय की गई दूरी 10 किलोमीटर और ज्यादा हो गई। अब प्रश्न उठता है कि अब ये dy बाई dx क्या है। इसे ऐसे रूप में परिभाषित करते हैं, लिमिट। लिमिट का मतलब वह सीमा जबकि डेल्टा x मतलब x में परिवर्तन, एक राशि में परिवर्तन, जैसे इसमें मूल्य के संदर्भ में है। मान लिया तुम्हारा यह x है जो सामान खरीद रहे हो, ये y है जो उसका पेमेंट किया जा रहा है। अब यहाँ पर डेल्टा y बाई डेल्टा x चाहे अल्प मात्रा में लिया जाए चाहे अधिक मात्रा में, सब जगह समान आएगा। उदाहरण के लिए यदि हम यहाँ पर एक 10 रुपए है 11 रुपए लगाते हैं तो हमें यहाँ पर भी इसका 1/10वां हिस्सा वृद्धि मिलेगी, 1/10 किलोग्राम ज्यादा हो जाएगा। यदि 12 लेते हैं फिर जो है जितना रुपए की मात्रा बढ़ाएंगे उसका 1/10 भाग इसके द्रव्यमान में भी वृद्धि होती जाएगी खरीदे गए सामान की। इसमें कोई अंतर नहीं है। हम सामान्यतः भाग देते हैं कहीं भी कि 20 किलो का 2 किलो, 20 रुपए में 2 किलो तो 1 रुपए में 2/20 अर्थात 1/10 ही आएगा। यहाँ से एक परिवर्तन ले लीजिए, देखिए यहाँ हम 1 किलो का परिवर्तन करते हैं तो यहाँ भी 10 रुपए का परिवर्तन आता है, परिवर्तन का रेट सेम है। अब यहाँ पर देखिए dy बाई dx को कैसे प्रदर्शित करते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, कहने का मतलब वह सीमा जब डेल्टा x अत्यंत सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म शून्य के निकट है, बहुत थोड़ा सा हम परिवर्तन कर रहे हैं। डेल्टा y बाई डेल्टा x, इसको हम dy बाई dx कहते हैं। अब सवाल उठता है इतना सूक्ष्म परिवर्तन की आवश्यकता कहां से आई। देखिए एक दूसरी राशि पर विचार कीजिए। जैसे एक वर्ग की भुजा है
वर्ग की भुजा और क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल ले लीजिए और वर्ग की भुजा। जब भुजा एक है, एक यूनिट है, तो एक है मीटर स्क्वायर हुआ, एक यूनिट स्क्वायर हुआ। जब भुजा 2 का वह हो तो 4 हो जा रहा है, जब 3 का वह हो तब 9 हो जा रहा है, क्योंकि ये संबंध रैखिक नहीं है, यह संबंध तो एक घाती है। जैसे y बराबर 10x है, हम आलू के मूल्य के संदर्भ में बता रहे हैं कि यदि x आलू की मात्रा है, y क्या मूल्य है, तो y बराबर 10x। 10 देखो कांस्टेंट है, हमेशा y बाई x सेम आएगा, 10 आएगा, चाहे जहां लो, चाहे जहां परिवर्तन करो। यहाँ देखो हम 1 किलो का परिवर्तन किए, यहाँ 10 का परिवर्तन यहाँ भी आया, यहाँ भी 2 से 3 की 1 किलोग्राम का परिवर्तन किए तो यहाँ भी मूल्य में 10 का ही परिवर्तन आया। यदि हम 1/10 किलोग्राम का परिवर्तन करें तो 1/10 का 10 गुना ही परिवर्तन होगा, अर्थात इसके मूल्य में परिवर्तन और द्रव्यमान में परिवर्तन हमेशा दोनों का एक निश्चित अनुपात y बाई डेल्टा x क्या हो जाएगा तुम्हारा 10 ही आएगा इसमें, इस संदर्भ में। लेकिन इस संदर्भ में तो ऐसा नहीं हो रहा है। हम जब 1 यूनिट ले रहे हैं वर्ग की भुजा तब तो 1 आ रहा है, 2 ले रहे हैं तो 4 आ रहा है। यहाँ हम परिवर्तन कितना किए 1 का, और यहाँ परिवर्तन देखो 3 का हुआ। लेकिन अगले स्टेप में फिर हम 1 का परिवर्तन 2 से 3 कर रहे हैं, लेकिन यहाँ 4 से 9, यहाँ 5 का परिवर्तन हो रहा है ना। ये लगातार परिवर्तन का रेट भी बदलता जा रहा है, इसमें तो रेट नहीं बदला। इसमें अब हम ऐसा पता करना चाहें कि यदि हम वर्ग के क्षेत्रफल को y से प्रदर्शित करें और वर्ग की भुजा को x से प्रदर्शित करें तो y बाई x हर जगह एक समान नहीं आ रहा है। देखिए यदि हम यहाँ 3 का 9 है क्षेत्रफल में, तो y बाई x 9/3 करो तो यहाँ 3 आ रहा है। और यदि हम तुमको बताया जाए कि 2 मीटर भुजा होने पर उसका क्षेत्रफल 4 वर्ग मीटर है, तो 1 वर्ग मीटर होने पर क्या हो जाएगा, एक एक नियम लगाओ 4/2, तो यहाँ से हिसाब लगाओ तो 4/2 आया, 4/2 आया ना, बराबर 2 आ रहा है। लेकिन यहाँ से हिसाब लगाओ कि 3 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल 9 है तो 1 वर्ग मीटर का क्या हो जाएगा, यहाँ तो 3 आ रहा है। एक एक नियम यहाँ लागू नहीं हो पा रहा है क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं है, क्योंकि किसके प्रोपोर्शनल है, किसके अनुक्रमानुपाती, इसके इस क्षेत्रफल वर्ग की भुजा के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती। इसमें यह परिवर्तन का रेट लगातार बदल रहा है। और यहाँ पर 2 से 3 के लिए रेट क्या है, परिवर्तन का रेट यहाँ 5/1 है, और 3 से 4 के लिए 4 होगा, 16 होगा। इसमें परिवर्तन का रेट कितना रहा, हम फिर 1 का परिवर्तन किए लेकिन यहाँ से 7 आ गया। अब हम और सूक्ष्म स्तर पर विश्लेषण कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे 9 और 16 के बीच परिवर्तन का रेट, हम इसमें 7 का परिवर्तन क्षेत्रफल में होता है, जबकि भुजा में परिवर्तन 1 का होता है। तो इसमें यदि यहाँ डेल्टा y को क्या मान ले, 9 और 7 के बीच डेल्टा y तो तुम्हारा 7 है, और डेल्टा y बाई डेल्टा x कितना है, 7/1 है। लेकिन डेल्टा y हम बड़े खंड में ले रहे हैं। देखो यहाँ 3 से 4 एक खंड है 1, और 9 से 16 या कितना हो गया 7 के बराबर खंड है। अब और छोटे स्तर पर विचार कीजिए, कल्पना करो कि यह परिवर्तन का रेट जो 7 है 3 भुजा होने पर है कि 4 होने पर है, क्योंकि क्लियर नहीं है। अच्छा, हम 3 के और नजदीक परिवर्तन का रेट निकालें। देखिए मान लिया हम परिवर्तन करते हैं 3 के जगह पर क्या कर देते हैं 3.1, 3 की जगह पर इसमें 0.1 का परिवर्तन करते हैं। कितना परिवर्तन हुआ, लेफ्ट साइड में 0.1 का, तो राइट साइड में क्या होगा 3.1 स्क्वायर। तो
तुम्हारा कितना 9.61 हो गया मीटर स्क्वायर हुआ। मान लिया मीटर यूनिट ले लो, मीटर स्क्वायर। अब यहाँ परिवर्तन का अनुपात क्या होगा, यहाँ देखिए डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स कितना आ रहा है। परिवर्तन पहले 9 था, 9 से कितना हो गया 9.61, तो 0.61 का परिवर्तन हुआ बटे 0.1, तो ये कितना आया तुम्हारा 6.1 आया। यहाँ देखिए हम बड़े स्तर पर लिए 3 से 4 का औसत परिवर्तन लिए 1 का, और यहाँ 9 से 16 का परिवर्तन लिए, तब अनुपात निकाले 7/1 आया। लेकिन करेक्ट 3 पर कितना आया, करेक्ट 3 पर 6.1 आया। कितना आया 6.1। अब आते हैं कि परिवर्तन की डेल्टा तुमको पता चल गया होगा कि हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि यदि हम ऐसी राशियों में जो सीधे सीधे अनुक्रमानुपाती नहीं है एक उसके एक घात पर, तो वहां हम सामान्यतः एक एक नियमों से कुछ परिणाम नहीं निकाल सकते। वहां हमको तत्कालिक परिवर्तन का रेट चाहिए। यहाँ पर देखने में लग रहा है 6.1 है, लेकिन वास्तव में एग्जैक्ट और सूक्ष्म किया जाए 3 के और नजदीक से लिया जाए कि इसमें से हम 0.001 का परिवर्तन करें तब इसमें कितना है, तो जितने छोटे स्तर पर करते जाएंगे तो हमें एक करीब 6 के नजदीक बिंदु मिलेगा। कहने का मतलब एग्जैक्ट 3 पर परिवर्तन का रेट कितना है 6 गुना है। करीब कितना है 6 गुना। 3 से जरा कुछ वृद्धि करेंगे अल्प मात्रा में तो 6 गुना की वृद्धि होगी। ये तुम्हारा हो गया इस बिंदु पर, अर्थात क्षेत्रफल A बराबर क्या है x स्क्वायर, तो डी बाई डी एक्स एट पॉइंट x इज इक्वल टू 3। किस बिंदु पर, जब x 3 है तब डी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा तुम्हारा, करीब यह 6 आएगा। अब ऐसा परिवर्तन की देखो आवश्यकता, तो अंतर तो समझ में आ गया होगा, लेकिन इतनी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हम जो गति, त्वरण और वेग का अध्ययन जब गति विज्ञान में करने लगे न्यूटन और कुछ महान वैज्ञानिक, तो उनको इसकी आवश्यकता अनुभव हुआ। उदाहरण के लिए जैसे बल किस पर लगता है, त्वरण के आधार पर लगेगा, तो बल और त्वरण कैसे लगता है, वेग परिवर्तन के आधार पर। वेग तेजी से परिवर्तन हो रहा है, हमें तत्कालिक वेग परिवर्तन चाहिए, क्योंकि त्वरण जो है हमें मान लिया किसी घटना का अध्ययन कर रहे हो, यदि सेकंड के 10वें हिस्से के लिए किसी चीज पर त्वरण ज्यादा लग गया तो उस बल के प्रभाव से कोई सामान टूट सकता है या क्षतिग्रस्त हो सकता है। इसलिए इस अध्ययन के लिए हमें अत्यंत सूक्ष्म समयांतराल की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि सूक्ष्म समयांतराल का प्रभाव इसमें वह प्रभावी है, क्योंकि वह बल उत्पन्न कर रहा है, उस बल से अलग अलग प्रभाव पैदा होगा। अब कुछ चीजों के इसके कुछ सूत्र बनाए गए हैं अवकलन के, जैसे यदि कोई फलन है, फलन का मतलब कोई एक चीज किसी रूल से संबंधित हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, फलन है। जैसे y बराबर x स्क्वायर, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा को x से प्रदर्शित करो तो y क्या होगा, x स्क्वायर होगा, तो इस प्रकार y x का फलन हो गया, क्योंकि एक रूल स्क्वायर के रूल को फॉलो करते हुए इसका क्षेत्रफल बना है। या वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर पाई आर स्क्वायर, ये भी फलन हुआ। या और भी समीकरण देख सकते हो, y बराबर a साइन ओमेगा टी, किसका है, सरल आवर्त गति का समीकरण है।
तो किसी समय पर किसी एक नियम को फॉलो करते हुए इसका विस्थापन हो रहा है। तो कोई भी चीज जो एक राशि दूसरे राशि से इस तरह संबंधित हो, किसी रूल द्वारा, किसी नियम, किसी सूत्र द्वारा, तो फलन कहा जाएगा उसका। अब ये संबंधित कैसे है देखिए, अब मान लिया y बराबर x टू द पावर n है, dy बाई dx, इसका मतलब है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, मतलब डेल्टा x अत्यंत छोटा है, शून्य के निकट है, इसका ये मतलब है। डेल्टा y बाई डेल्टा x कहने का मतलब अत्यंत छोटा सा परिवर्तन x में किया जाए तो y में कितना परिवर्तन होगा, उसका अनुपात dy बाई dx। तो x पर घात n के लिए फार्मूला क्या है, ddx ऑफ y ddx ऑफ x टू दी पावर n, इसका हमको पता करना है। x में थोड़ा परिवर्तन किया जाए अत्यंत सूक्ष्म, तो x टू दी पावर n में कितना परिवर्तन होगा, इसके लिए एक फार्मूला डेवलप किया गया है। n इसका घातांक जो है पावर ऑफ इंडेक्स पहले लिख देंगे और इसका पावर ऑफ इंडेक्स 1 घटा देंगे, यह फार्मूला ddx ऑफ x टू दी पावर n, दिस इज इक्वल टू n x टू दी पावर n माइनस। और कुछ एक फार्मूले हैं जैसे ddx ऑफ sin x, दिस इज इक्वल टू cos x, ddx ऑफ cos x, दिस इज इक्वल टू माइनस sin x, ddx ऑफ log x, this is equal to 1 by x, ddx of tan x, this is equal to sec square x। ये सब फार्मूले क्या हैं, सामान्यतः शुरुआती फिजिक्स में भी प्रयोग होते हैं, केमिस्ट्री में भी कहीं कहीं प्रयोग हो जाते हैं, और भी विज्ञान तथा अन्य क्षेत्रों में प्रयोग होते हैं, जो कि सीधे सीधे उसके एक घातीय या रैखिक समीकरण के रूप में कोई संबंध, कोई फलन ना हो, ऐसे जगह इन सब का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि रैखिक वाले का तो सामान्य एकीक नियम से या गुणा भाग से ही अनुपात पता चल जाता है, लेकिन इसका इस तरीके से नहीं पता चलता। अब हम इसके महत्व को कुछ और उदाहरण देकर बताते हैं कि इसका आखिर महत्व क्या है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी 100 सेकेंड में चलता है या 500 सेकेंड में 1 किलोमीटर चलता है, तो 500 सेकेंड में कितना चलता है, 1 किलोमीटर, तो 1 सेकंड में कितना जाएगा, मतलब 1000 मीटर, 1000 मीटर चल रहा है, तो 1 सेकंड में उस चलेगा 1000 बटे 500 बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड। स्पष्ट 2 मीटर प्रति सेकेंड कोई बहुत तेज चाल नहीं, लेकिन हमने देखा यहाँ बड़े पैमाने पर हम ले रहे हैं, पूरा 500 सेकंड का हिसाब ले रहे हैं, पूरे 1000 मीटर तक, लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं है
कोई व्यक्ति 1000 मीटर तक एक समान चाल से चला हो, कभी उसकी तेज रफ्तार तेज रही होगी, कभी धीमी रही होगी। अब इस हिसाब से सोचो कि इस चाल से तुझे कोई चोट नहीं लग सकती, लेकिन कल्पना करो कि वह कहीं जब किसी दीवार के पास पहुंचता है तो उसे कुछ शैतानी सूझती है, वह तेज चलने लगता है कुछ सेकंड के लिए। कुछ सेकंड के लिए उसने अपना रफ्तार 5 मीटर प्रति सेकंड कर दिया। अब टकरा जाता है तो क्या तुम इस औसत मान से जो है तुम इसका निष्कर्ष निकाल सकते हो कि उसको कितनी चोट लगेगी? उस औसत मान से हम इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। हमको वह देखना है कि जिस समय वो दीवार से टकरा रहा है एग्जैक्ट उस समय उसकी स्पीड कितनी थी, ना कि हम 500 सेकेंड की एवरेज से लेंगे। चलो दीवार से मान लिया वह टकरा रहा है, ठीक है, हम उसके 1 सेकंड का ऑब्जर्वेशन लेते हैं, तब उसकी रफ्तार क्या थी? 5 मीटर प्रति सेकेंड। कहने का मतलब 1 सेकेंड पहले देखे और 1 सेकेंड बाद फिर देखे। 1 सेकेंड बाद देखने पर 1 सेकेंड के समय अंतराल डेल्टा टी में उसके वेग में कितना है? 5 मीटर दूरी चला, 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया डेल्टा एस। तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी तुम्हारा कितना है? 5 मीटर प्रति सेकेंड। डेल्टा टी बराबर 1 हो देगा तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी तो तुम्हारा 5/1, 5 मीटर प्रति सेकेंड। अब क्या इससे निष्कर्ष निकल सकता है कि इतनी रफ्तार से चल रहा उसे चोट लग गई होगी कि नहीं? अब भी नहीं निष्कर्ष निकल सकता। तुमने 1 सेकेंड ट्रेवल नहीं किया, 1 सेकेंड का हिसाब लगाया जाए, हो सकता है 1 सेकेंड में वो ब्रेक लगा दे। भले ही 1 मीटर चला 1 सेकेंड में, सेकंड के आधा सेकंड बीत रहा था तभी उसने क्या किया? ब्रेक लगा दिया। और जिस समय टकराया हुआ उसकी स्पीड क्या थी? बहुत ही कम हो गई थी। तो स्पष्ट है हम 1 सेकंड से भी सही हिसाब नहीं लगा सकते। तो अब हमको कितना हिसाब चाहिए? हमको सही से हिसाब करने के लिए चलो 1/10 सेकंड का हम सही हिसाब लगाएं, तब हो सकता है सही और अच्छा हिसाब मिले कि हमको जो है उससे उस व्यक्ति को कितनी चोट लगेगी। तब हमको परिवर्तन का रेट कितना चाहिए? 1/10 सेकंड के लिए हमारा डेल्टा एस और छोटा होना चाहिए और डेल्टा टी भी और छोटा हम ले, तब हम सही रिजल्ट निकाल सकते हैं। इस प्रकार यदि हम डेल्टा एस कितना लें? चलो 1 सेकेंड में हम 1/10 सेकंड ले लिए। 1/10 सेकेंड में जिस समय वो टकरा रहा है उस समय उसके जस्ट पहले जो है ये डेल्टा टी और डेल्टा एस उसके जस्ट पहले जो है कितना था? मान लिया यह 1/3 मीटर ट्रेवल किया 1/10 सेकंड उस समय, या 1/5 मीटर मान लिया ट्रेवल किया उस समय, जबकि वह टकराया उसके बहुत नजदीक का समय हम ले रहे हैं। अब उस समय देखिए 1/5 में डेल्टा एस बाई डेल्टा टी का क्या आएगा? 1/5/1/10 तो तुम्हारा क्या है? 2 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब हमारा 1 सेकंड में लेना बहुत सही निष्कर्ष नहीं है। हमारा कौन सा ज्यादा सही निष्कर्ष है? और अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल में लें जब उससे टकराने के जस्ट पहले उसकी स्पीड कितनी थी। अब तो कैलकुलस का महत्व समझ में आया, लेकिन इसमें भी 1/10 सेकंड में भी कुछ परिवर्तन हो सकता है। तो हमें क्या लेना चाहिए? डेल्टा टी टेंड्स टू 0, अत्यंत सूक्ष्म लेना चाहिए जिससे हम उसके सही निष्कर्ष के निकट पहुंच सके। तो इस कारण से वेग की तात्क्षणिक वेग की परिभाषा क्या दी गई? तात्क्षणिक वेग बराबर क्या होता है?
लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा s बाई डेल्टा t। तब इसको क्या कहते हैं? तात्क्षणिक वेग, इंस्टैंटेनियसली वेलोसिटी।